नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 20 अगस्त 2025 यानी बुधवार के न्यूज़ बुलेटिन में। हम हाजिर हैं आज दिन भर की उत्तराखंड की खास खबरों और विधानसभा के मानसून सत्र में हुई कार्रवाई के अपडेट के साथ। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आज की खास खबरें हैं, विधानसभा में खत्म नहीं हुआ गतिरोध, 4 दिन के लिए प्रस्तावित मानसून सत्र 1.5 दिन में सिमटा। विपक्ष ने कहा सरकार के पास नहीं थे सवालों के जवाब, सीएम बोले मुद्दाहीन है विपक्ष। सदन में रात का धरना सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया ड्रामा था। हंगामे के बीच पास हुआ अनुपूरक बजट व अन्य प्रस्ताव भी हुए बिना चर्चा के मंजूर। 2 दिन में 2 घंटे 40 मिनट ही चली सदन की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कार्य मंत्रणा समिति से दिया इस्तीफा, कहा एक तरफा निर्णय ले रही है सरकार। कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत अब पीड़ित बच्चों को मिल सकेगी 7 लाख रुपए तक की मदद। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 27 सितंबर को होंगे छात्र संघ चुनाव। उत्तराखंड की 3 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की मीटिंग के बाद आई डेट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भारी गतिरोध के बीच बुधवार को दूसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित यह सत्र 4 दिन के लिए प्रस्तावित था, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच इसे 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया गया। दरअसल मंगलवार को सदन में दिन भर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के विधायकों ने रात भर भी सदन में धरना दिया था। वहीं बुधवार को भी सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। विधायक बेल में नारेबाजी करते दिखे। सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर धरना देते व नारेबाजी करते हुए नजर आए। इधर देर शाम कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर मोमबत्ती जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर राज्य में आई आपदा में काल कलवित हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सत्र खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर एक दूसरे के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। सत्र स्थगित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व अन्य विधायकों की मौजूदगी में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई में अगर किसी दिन व्यवधान पैदा होता है तो भी सत्र की अवधि को कम नहीं किया जाता है। प्रीतम ने कहा कि हम नियम 310 के कार्य स्थगन के जरिए राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए सदन को स्थगित किया गया। सिंह ने कहा सरकार सदन चलाने में तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष राज्य में आई दैवीय आपदा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था आदि मुद्दों पर चर्चा करना चाहता था। सिंह ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 4 दिन के सत्र को 1.5 दिन में क्यों समाप्त किया। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून सत्र को लंबा चलाने की तैयारी थी, लेकिन विपक्ष ने अपने निजी हितों के चलते सदन नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि हम विपक्षियों की हर बात पर संवाद के लिए तैयार थे। बकौल मुख्यमंत्री इस समय राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा आपदा का है और सत्ता पक्ष के विधायक इस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा हुई तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों के सदन में रात में धरना देने पर कहा कि विपक्ष के नेता सदन में रजाई गद्दे बिछाकर सोने की बजाय आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी खड़े हो सकते थे। धामी के मुताबिक विपक्ष ने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए यह सब किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और कांग्रेस विधायक सदन में रात का धरना देकर सस्ती लोकप्रियता के लिए दे रहे थे और यह एक ड्रामा था। उन्होंने कांग्रेस के विधायकों पर सदन में मेज पलटने व माइक तोड़ने का भी आरोप लगाया। अब बढ़ते हैं आगे। हंगामे के बीच पास हुआ अनुपूरक बजट व अन्य प्रस्ताव भी बिना चर्चा के हुए पास। वहीं बुधवार को सत्र में बिना चर्चा के 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हो गया। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी संशोधन विधेयक 2025, श्री बद्रीनाथ व श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025,
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025, उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025 को भी सदन में पारित कर दिया गया। हालांकि इन विधेयकों पर भी चर्चा नहीं हो पाई। पी फॉर पहाड़ न्यूज़ की टीम कानून बने इन सभी विधेयकों की खास व आपके लिए ज़रूरी बातों का वीडियो लेकर कल यानी 25 अगस्त को हाजिर होने की पूरी कोशिश करेगी। अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। 2 दिन में 2 घंटे 40 मिनट ही चली सदन की कार्रवाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में 2 दिन में सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही सदन की कार्रवाई चली है। गौरतलब है कि विपक्ष के हंगामे के बीच गतिरोध समाप्त नहीं हुआ और न ही सदन में किसी मुद्दे पर आसानी से चर्चा ही हो सकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 8 बार स्थगित करनी पड़ी थी और सदन सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट ही चल पाया था। पिछले दिनों सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि भराड़ीसैंण में 11 वर्षों में सिर्फ 33 दिन ही सदन चला है। ऐसे में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेताओं की मंशा पर सवाल भी उठाने लगे हैं। अब अगली खबर। यशपाल आर्य व प्रीतम सिंह पंवार ने कार्यमंत्रणा समिति से दिया इस्तीफा। कहा, समिति में हो रही मनमानी, सरकार अपना रही तानाशाही रवैया। मानसून सत्र स्थगित होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफे में कहा है कि समिति में संख्या बल के आधार पर मनमानी का माहौल हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मानसून सत्र को खत्म करने से पहले समिति की बैठक बुलाकर सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया। दोनों ने कहा कि समिति के सदस्यों को विश्वास में न लेकर सरकार एक तरफा फैसला ले रही है, तो समिति में हमारे सदस्य के रूप में रहने की सार्थकता नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार सदन चलाने में तानाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है। अगली खबर कैबिनेट की बैठक से। कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत अब पीड़ित बच्चों को मिल सकेगी 7 लाख रुपए तक की मदद। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान अपराध से पीड़ित बच्चों की सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2013 से संचालित अपराध से पीड़ित सहायता क्षतिपूर्ति योजना को वर्ष 2025 में पुनः संशोधित किया गया है। इसके तहत अब पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत पीड़ित बच्चों को समयबद्ध और प्रभावी आर्थिक मदद दी जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार पीड़ित बच्चों को अपराध की प्रकृति के आधार पर 20,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट, सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में नौकरी देने के लिए 3 वर्गों के लिए अलग अलग नीति बनाई जाएगी। सरकार के मुताबिक सरकारी सेवाओं, NEET व नर्सिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और विदेशी भाषाओं व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे विषयों में युवाओं के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ITI, पॉलिटेक्निक और स्कूल आपसी कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। वहीं महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन व बागवानी जैसी योजनाएं शुरू करने पर भी विचार होगा और हर ब्लॉक में शुरुआती चरण में 200 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कैबिनेट ने राज्य में स्वैच्छिक चकबंदी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कृषि विभाग और ITBP के बीच MOU किया गया है, जिससे लोकल प्रोडक्ट्स जैसे सब्जी, फल, दूध आदि की खरीद तय होगी। सरकार के मुताबिक लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए SSB और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी MOU साइन किए जाएंगे। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को उपनल के जरिए रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया है। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न संस्थानों में सेवाओं से जोड़ने की दिशा में पहल भी की जाएगी।
अब बुलेटिन में आज की अंतिम खबर। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 27 सितंबर को होंगे छात्र संघ चुनाव। उत्तराखंड की 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की मीटिंग में के बाद आई डेट। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी टिहरी के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी, SSJ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत की सामूहिक बैठक हुई है। इसमें छात्र संघ चुनाव के लिए 27 सितंबर की डेट तय की गई है। उन्होंने इसके मद्देनज़र कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सभी कैंपसों व कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए 27 सितंबर की तिथि घोषित की है। अब बाँचते हैं 21 अगस्त का पंचांग। 21 अगस्त को है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो दोपहर 12:44 तक रहेगी। इसके साथ ही गुरुवार का दिन होगा और रात 12:08 तक पुख्य नक्षत्र रहेगा। वहीं शाम 4:14 तक व्यतिपात नाम का योग और दोपहर 12:44 तक वणिज नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 21 अगस्त को सुबह 11:58 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त व शाम 5:49 से 7:24 तक अमृतकाल रहेगा। वहीं सुबह 5:53 से रात 12:08 तक अमृत सिद्धि योग, गुरु पुख्य योग व सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका दीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में, नई खबरों, नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।